हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगेन आप सबका चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। और चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही बढ़िया वैकेंसी के बारे में बताने वाली हूँ, तो पूरी वीडियो देखिएगा लास्ट तक, स्किप नहीं करिएगा। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट का नाम आने वाला है, स्किप करेंगे तो आपसे बहुत सारे पॉइंट मिस हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि गूगल पे जाके आपको सेवा योजन पोर्टल सर्च कर लेना है। यहाँ पे जैसे ही आप सेवा योजन पोर्टल सर्च करते हैं, आपके पास रोजगार संगम का ऑप्शन आ जाएगा। ये ऑप्शन आते ही आपको यहाँ पे टैप कर देना है। टैप करते ही हमारे सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। मैं आपको स्टार्टिंग से बता रही हूँ ताकि आपका कोई डाउट ना बना रहे। और यहाँ पे आपको आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब्स पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब्स पर क्लिक करते हैं, दोबारा से आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं तो हमको कैप्चा डाल देना है। हमारा जो भी कैप्चा है यहाँ पे हम उसको डाल देते हैं। तो चलिए मैं डालती हूँ। सबके फ़ोन में अलग अलग कैप्चा आएगा। यहाँ पे डालने के बाद आपको जॉब सर्च पे क्लिक करना है। जॉब सर्च पे क्लिक करने के बाद दोबारा आपके पास नया पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे मैं आपको आपकी जो उत्तर प्रदेश में सरकारी हॉस्पिटल की जो भर्तियाँ हैं, सरकारी अस्पताल की चिकित्सा, सबसे पहले हमारे पास जो जनपद आता है वो है जनपद हापुड़, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूपी मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा आपकी ये भर्ती जारी की गई है, जहाँ पे क्विक सिक्योरिटी सर्विसेज इंडिया द्वारा आपका ये टेंडर लिया गया है। यहाँ पे जो आपका पद है वो एमटीएस का है, मल्टीटास्किंग स्टाफ का, जहाँ पे लास्ट डेट आपकी 21 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी अनिवार्य शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल है, यानी जितने भी हाई स्कूल पास कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा ये जनपद हापुड़ के लिए आपका पद निकला हुआ है, जहाँ पे आपका काम वगैरह भी यहाँ पे मेंशन है और क्या आपकी सैलरी रहेगी वो भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। 11,021 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी है। अब तक 2,407 लोगों ने यहाँ पे आवेदन भी कर लिया है। यहाँ पे आवेदन करने की आपकी जो उम्र होनी चाहिए वो 21 से 40 के मध्य होनी चाहिए। सभी महिला पुरुष कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। बात करेंगे कि काम क्या रहेगा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एमटीएस का पद आया है, इसमें मुख्य काम आपका रहेगा कि जो भी दवाइयाँ आएंगी और जो मेडिकल सामान आपके आएंगे तो उनको गोदाम में सहायक कार्य करना होता है। ठीक है, जिससे कि जैसे ट्रकों में दवाइयाँ आ रही हैं, लोड अनलोड कराना या स्टोर में सामान को व्यवस्थित करना, पैकिंग व डिस्पैच में सहायता करना, स्टॉक गिनती में सहयोग देना, गोदाम या कार्यालय की सफाई बनाए रखना। तो इस तरह से अधिकारी द्वारा दिए गए छोटे मोटे कार्य एवं स्टोर से जुड़े कार्य शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये आपकी यहाँ पे यूपी हापुड़ में आपका ये पद आया हुआ है। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका दूसरा जो पद आया हुआ है वो जनपद लखनऊ में आया हुआ है। विभाग आपका दूसरा है, लेकिन आपका काम है वही है। यहाँ पे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में आपका पद आया हुआ है जनपद लखनऊ में, जहाँ पे एक्सरे टेक्नीशियन का आपका पद आया हुआ है। यहाँ पे आपको एक्सरे टेक्नीशियन का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, जिसमें आपको CT MR या कुछ इस तरह से चीज़ें आपको वहाँ पे करनी होंगी। ठीक है, और इसेंशियल विद 1 ईयर एक्सपीरियंस इन 100 बेड हॉस्पिटल, यानी आपको 100 बेड के अस्पताल में अगर आपने एक्सपीरियंस लिया है, आपने कभी काम किया है, तो उसके आधार पर भी आपका यहाँ पे चयन हो सकता है। 15,000 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी रखी गई है। ठीक है, तो जनपद हापुड़ और लखनऊ की हमने बात कर लिया। आगे जनपद देख लेते हैं। अगला जनपद हमारा जनपद आगरा रहने वाला है, जहाँ पे आपका चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा आपका ये पद जारी किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अग्रवाल एंड कंपनी द्वारा आपका ये पद निकाला गया है, जहाँ डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद आया हुआ है। लास्ट डेट की बात करें तो 24 तारीख आपकी यहाँ पे अंतिम तिथि है। 24 मार्च तक आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हो। हाई स्कूल इंटरमीडिएट CCC वाले कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। जिन्होंने भी 12th पास हैं, किसी भी स्ट्रीम से हैं, आप आर्ट साइड हैं, साइंस साइड हैं, कॉमर्स से हैं, तो आप यहाँ आवेदन कर सकते हैं। बस आपके पास कंप्यूटर की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद है। यहाँ पे चिकित्सा शिक्षा विभाग जनपद आगरा में ये पद लाया गया है। जहाँ पे सैलरी की बात करें तो 17,730 काफ़ी अच्छी सैलरी आपकी यहाँ पे रखी गई है। 3,368 लोगों ने अब तक आवेदन भी कर लिया है। यहाँ पे जो भी कैंडिडेट आवेदन करेंगे उनको यहाँ पे टाइपिंग वगैरह आनी चाहिए, यानी आप 25 वर्ड पर मिनट आपका इंग्लिश में, हिंदी में, और 30 वर्ड पर मिनट आपका यहाँ पे इंग्लिश में आपको टाइपिंग आना अनिवार्य है। ठीक है, तो जितने भी कैंडिडेट जनपद आगरा से देख रहे हैं या उसके आसपास क्षेत्र से देख रहे हैं वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं।
नेक्स्ट हमारा जो जनपद रहने वाला है वो है जनपद पीलीभीत, जहाँ पे फोटोग्राफ़र का पद आपका आया हुआ है। यहाँ पे आपका डिप्लोमा इन फोटोग्राफी होना चाहिए। फोटोग्राफ़र का पद है। बालाजी इंटरप्राइजेस द्वारा आपका ये टेंडर लिया गया है, जहाँ पे लास्ट डेट आपकी 24 मार्च 2026 रखी गई है। ये चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा जनपद पीलीभीत में आवेदन हो रहा है, जहाँ पे आपको किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से अगर आपके पास डिप्लोमा इन फोटोग्राफी है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। 15,324 यहाँ पे आपकी सैलरी रखी गई है और ये रिक्ति पुनः प्रकाशित की गई है। तो जिन्होंने पहले आवेदन किया है इस तरह के पद पे, उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अगला जनपद बात करें तो पीलीभीत ही है, लेकिन आपका पद जो है वो बदला हुआ है। स्पीच थेरेपिस्ट का आपका यहाँ पे पद रहने वाला है, जहाँ पे आपको डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपको स्पीच में मतलब आपने कोई भी थेरेपी सीखी है तो आपके पास अगर डिप्लोमा है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। और जितने योग वाले स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने योग मेडिटेशन वगैरह का कोई कोर्स किया है, सर्टिफिकेट है, तो उसके आधार पर भी आपका यहाँ पे चयन हो सकता है। यहाँ पे 17,047 रुपये आपकी सैलरी रखी गई है और लास्ट डेट आप देख सकते हैं कि 24 मार्च 2026 आपकी यहाँ पे लास्ट डेट रखी गई है। अगला जनपद जो हमारा रहने वाला है वो भी डायटीशियन का रहने वाला है और ये भी जनपद पीलीभीत में ही आपका आवेदन हो रहा है डायटीशियन के पद पे। ठीक, यहाँ पे आपका न्यूट्रिशन और फूड में आपका अगर डिप्लोमा है तो आप यहाँ आवेदन कर सकते हैं। 21,234 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी रखी गई है। लास्ट डेट आपकी 24 मार्च 2026 है। ये भी रिक्त पुनः प्रकाशित की गई है, तो जिन्होंने पहले आवेदन किया था उनको आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगले जनपद की बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगला जनपद हमारा जनपद कुशीनगर रहने वाला है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लीनिंग स्टाफ का पद आया हुआ है क्लास 8 वाले बच्चों के लिए। जितने भी स्टूडेंट्स मतलब इस पद के लिए अगर आप काम करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो जिनके लिए मतलब जो ये काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि हर तरह के लोग वीडियो देखते हैं, सब कुछ ना कुछ काम करना चाहते हैं। तो क्लीनिंग स्टाफ का पद है, यहाँ पे एटलीस्ट 8th पास आपका होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे आपको बिल्डिंग की क्लीनिंग वगैरह मतलब जो भी हॉस्पिटल है उसकी क्लीनिंग वगैरह का काम रहेगा। यहाँ पे अंतिम तिथि आपकी 25 तारीख है और चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा आपका जनपद कुशीनगर में ये पद निकाला गया है। 11,021 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी रहेगी। फिर आप यहाँ पे नेक्स्ट जो देखेंगे वो MTS का पद है हाई स्कूल वाले कैंडिडेट के लिए। लास्ट डेट यहाँ पे 25 तारीख है। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जनपद कुशीनगर में ये पद ले आया गया है, जहाँ पे आपको, जैसा कि इसके पहले मैंने हापुड़ में बताया था कि आपको रिकॉर्ड रखना है, दवाओं का रिकॉर्ड रखना है, कितनी दवाएं आ रही हैं, पैकेजिंग कैसे हो रही है, कैसे सप्लाई हो रही है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे रखना है। 11,021 रुपये आपका यहाँ पे आवेदन मतलब आपका जो है सैलरी वो रखी गई है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका जनपद महोबा, जहाँ पे आपको 12,812 रुपये में आपका पद आया हुआ है हॉस्पिटल अटेंडेंट का, जहाँ पे क्लास 8 अगर आपने पास किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं। 25 मार्च 2026 आपकी आवेदन तिथि अंतिम तिथि रहने वाली है। यहाँ पे चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा आवेदन आपका जारी किया गया है जनपद महोबा में। ये भी आपका हॉस्पिटल अटेंडेंट का, जैसे आप समझ सकते हैं कि आपका क्लीनिंग वगैरह का स्टाफ जो रहता है उसके अंतर्गत ये आपका आता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपका यहाँ पे हो गया। आगे दूसरा जनपद की बात करें तो यहाँ पे हमारा जो दूसरा जनपद रहने वाला है वो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ का जनपद। ये आपका आया हुआ है लखनऊ यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे ऑल कैंडिडेट मतलब पूरे 75 जिलों में आप कहीं से भी हैं तो आप यहाँ आवेदन कर सकते हैं। बस आपका MSc और M.Pharma आपका होना चाहिए। सीनियर असिस्टेंट का पद है, अच्छा पद है आपके लिए। KGMU आपका जो है वो सेंटर रहने वाला है, रिसर्च सेंटर, जहाँ पे आपको काम करने का मौका दिया जाएगा। 25,650 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी और 26 मार्च आपकी अंतिम तिथि यहाँ पे रखी गई है। ठीक है, तो जितने भी कैंडिडेट हैं अगर वो इस तरह के पद पे आवेदन करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे अप्लाई कर लें। आगे जनपद की बात करें, ये हमारा जनपद प्रयागराज मोस्ट डिमांडिंग ज़िला रहने वाला है, जहाँ पे सुपरिटेंडेंट का पद आया हुआ है। और यहाँ पे जो भी कैंडिडेट आवेदन करेंगे उनका इंटर पास प्लस SSC उनके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। यहाँ पे अंतिम तिथि 27 मार्च 2026 है। विभाग चिकित्सा शिक्षा विभाग है, जनपद प्रयागराज है। यहाँ पे आपको ऑफिस सुपरिटेंडेंट का पद मिलेगा। 12th पास कैंडिडेट के लिए आपका SSC सर्टिफिकेट आपका कंप्यूटर में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 13,186 रुपये आपकी सैलरी रहेगी और ये रिक्ति भी पुनः प्रकाशित की गई है। तो जिन्होंने पहले से इस तरह के पद पे आवेदन किया है जनपद प्रयागराज में, उनको दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे सेकंड जो आपका प्रयागराज में पद आया हुआ है वो लाइब्रेरियन का पद है। यहाँ पे भी आपकी 13,186 रुपये सैलरी रहेगी और आपका डिप्लोमा होना चाहिए लाइब्रेरी में प्लस SSC सर्टिफिकेट आपका यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तभी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपका ICU टेक्नीशियन का रहने वाला है, जहाँ पे आप बात करेंगे तो आपका हाई स्कूल, इंटरमीडिएट
प्लस आपका डिप्लोमा होना चाहिए आईसीयू टेक्नीशियन में। यहाँ पे लास्ट डेट 27 मार्च है। जनपद आपका प्रयागराज है। विभाग चिकित्सा शिक्षा विभाग है और 20,565 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी रखी गई है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे तो चिकित्सा शिक्षा विभाग में आपका जनपद प्रयागराज में ही आपका ईसीजी टेक्नीशियन का भी पद आया हुआ है, जहाँ पे 20,565 रुपये आपकी सैलरी है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से जनपद प्रयागराज में अलग अलग आपकी योग्यता आई हुई है। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का भी पद है, जहाँ पे आपको जनपद प्रयागराज में आवेदन करने का मौका मिल रहा है। हाई स्कूल इंटरमीडिएट प्लस ट्रिपल सी आपकी योग्यता होनी चाहिए। विभाग चिकित्सा शिक्षा विभाग है, जनपद प्रयागराज है। 13,186 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी रखी गई है। ठीक है, तो जितने भी कैंडिडेट यहाँ से वीडियो देख रहे हैं वो लोग ज़रूर से ज़रूर अगर चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जनपद हमारा कानपुर रहने वाला है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको आईसीयू टेक्नीशियन का पद मिल रहा है और यहाँ पे आपकी लास्ट डेट 27 तारीख है। आईसीयू टेक्नीशियन का पद है, जनपद कानपुर है। 18,585 रुपये आपकी सैलरी है। यहाँ पे आपको 12th आपका होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट से, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से, और यहाँ पे 2 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए रिलेवेंट मेडिकल टेक्नोलॉजी में, तब आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी कैंडिडेट जनपद कानपुर से हैं वो लोग ज़रूर से ज़रूर देखें। रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन का भी यहाँ पे पद है, जहाँ पे आपको इंटरमीडिएट होना चाहिए साइंस साइड से। अगर आपने 12वीं पास किया है, साइंस आपका सब्जेक्ट रहा है जैसा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो आप यहाँ आवेदन कर सकते हैं। जनपद कानपुर नगर है। 20,226 यहाँ पे आपकी सैलरी रहने वाली है। ठीक है, तो जितने भी कैंडिडेट कानपुर के हैं वो लोग फटाफट से यहाँ पे आवेदन कर लें। कानपुर में आप देखेंगे तो ओटी टेक्नीशियन का भी पद है, आपको इंटरमीडिएट बस आपका साइंस साइड होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कोई एक्सपीरियंस वगैरह है तो आपको वो लगाना ही पड़ेगा। उससे क्या होता है कि आपको यहाँ पे चांसेस मिलते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा आवेदन के आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर यहाँ पे देखेंगे तो आपका एक पद आता है फाइनेंस असिस्टेंट का, जहाँ पे 27 तारीख आपकी लास्ट डेट है। ग्रेजुएट प्लस ओ लेवल वाले कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य फॉरेंसिक विज्ञान संस्थान आपका ये विभाग है, जिसने जनपद लखनऊ में आपके लिए आवेदन करवा रहा है। ठीक है, जनपद लखनऊ में आप आवेदन कर सकते हैं। 20,000 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी रहेगी और इसी जनपद लखनऊ में आपको ऑफिस असिस्टेंट का भी पद मिलेगा, जहाँ पे ग्रेजुएट प्लस ट्रिपल-सी वाले कैंडिडेट को मौका दिया जा रहा है। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ग्रेजुएशन में आपका बीएससी होना चाहिए और बीएससी में आपका पीसीएम अगर है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे आवेदन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया जनपद लखनऊ का। तो यहाँ पे जितने भी सरकारी अस्पताल की आपकी भर्तियाँ आई हैं, मैंने आप सबको डीपली आपको डिटेल्स प्रोवाइड करवा रही है। बहुत सारी ज़िलों का नाम मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आप लोग के लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कॉमेंट सेक्शन में अपने ज़िले का नाम ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि संविदा भर्तियों पर ज़िलेवार आपकी भर्ती होती है, तो ज़िलेवार में आपके ज़िले का नाम कुछ कुछ समय पर आता रहता है। तो आप लोग ज़िले का नाम कॉमेंट करेंगे तो मुझे पता रहेगा कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।